हे चक्रधर जगजीत कर शतखंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान धन अरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया। 18वें तीर्थंकर श्री अरनाथ भगवान भी पूर्व चक्रवर्ती तीर्थंकरों की ही भांति जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हुए। वहाँ पे शेमपुरी नगरी में धनपति राजा राज्य करते थे। वे एकमात्र राज्य लक्ष्मी के ही नहीं, आत्म लक्ष्मी के भी स्वामी थे। इसी प्रकार वे क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव थे। मोक्ष के साधक और मोक्ष के आराधक को अनुकूल संयोग मिलते ही रहते हैं। इसी प्रकार महाराजा धनपति को भी एक सुयोग मिला। नगरी में अरहत नंदन नाम के तीर्थंकर का पदार्पण हुआ, जिनके दिव्य देशना का श्रवण करते हुए पर्यायों की क्षण भंगुरता, संयोगों की पराधीनता, जीवन की अस्थिरता, वैभव की नश्वरता, भोगों की निसारता और द्रव्य की स्वतंत्रता, द्रव्य की नित्यता, इस प्रकार चिंतन करते हुए अपने स्वरूप की साधना करते हैं। अपने ध्रुव, अखंड, अविनाशी स्वरूप की प्रभुता का ध्यान करते हैं। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, अहमिक को इस प्रकार का विचार चिंतन करते हुए संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाते हैं और रत्नत्रय की भावना भाते हुए ही उनका चित्त संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया और मुनि के ही चरणों में जिन दीक्षा अंगीकार कर ली तथा 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया और वहीं पर तीर्थंकर प्रकृति के महापुण्य का बंधन किया। उत्तम आराधना के साथ प्रायोग गमन संन्यास धारण करके समाधि मरण पूर्वक जयंत नाम के विमान में अहमिंद्र के रूप में उत्पन्न हुए। 33 सागर की आयु प्रति समय धर्म ध्यान में व्यतीत होने लगी और आयु के 6 माह शेष रहने पर पुनः हस्तिनापुर में रत्नों की वर्षा होने लगी। 1008 भगवान शांतिनाथ के ही वंश में राजा सुदर्शन राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम मित्रसेना था। प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा इस बात का सूचक थी कि कोई शुभ संदेश आने वाला है। और फाल्गुन कृष्ण तृतीया की पिछली रात्रि में महादेवी मित्रसेना ने उत्तम 16 सपनों को देखा। सुबह राज्यसभा में राजा से इन सपनों का फल जाना और यह जाना कि तीर्थंकर पुत्र का अवतरण होने वाला है। मानो माता और सभासदों के हर्ष का कोई ठिकाना न रहा हो। सारी नगरी हर्ष से प्रफुल्लित होने लगी। सभी जगह धन धान्य परिपूर्ण होने लगा और बाल तीर्थंकर माता के गर्भ में अवतरित हुए। जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होने से माता को भी कोई कष्ट नहीं होता था और भगवान बाल रूप में जब उनके शरीर और अंगों का भी निर्माण नहीं हुआ तब भी वो ज्ञानानंद के धारक पद्मासन अवस्था में माता के गर्भ में विराजमान रहते थे। स्वर्ग से दिक् कुमारी देवियां माता की सेवा के लिए आती हैं और माता के साथ उत्तम तत्व चर्चा करती हैं। इसी प्रकार 9.25 मास बीतने पर मकसिर शुक्ला चतुर्दशी के दिन ही माता मित्रसेना ने दिव्य पुत्र रत्न को जन्म दिया। 7वें नरक से लेकर सौधर्म इंद्र के देवों तक सारी धरती क्षण मात्र के लिए आनंदित हुई। 7वें चक्रवर्ती और 18वें तीर्थंकर का अवतरण हुआ। सौधर्म इंद्र और कुबेर आदि सभी देवों ने मिलकर भगवान का जन्मोत्सव मनाया, ठीक उसी तरह जैसे सभी तीर्थंकरों का मनाया जाता है। हस्तिनापुर की शोभा ही अति रमणीय है। स्वर्ग से देव ऐरावत हाथी लेकर आते हैं और सची इंद्राणी माता के पास वैसे ही मायामयी बालक को सुलाकर तीर्थंकर बालक को अपने साथ लेकर आती हैं और सौधर्म इंद्र उसे सुमेरु पर्वत पर लेकर जाते हैं
ऐरावत हाथी पर यह शोभा अत्यंत रमणीय लगती है। पूरा आकाश देवों के वाद्य यंत्रों से गुंजायमान होता है। सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर स्फटिक मणि का सिंहासन है, जिस पर बाल तीर्थंकर अति शोभायमान होते हैं तथा क्षीर सागर के समुद्र से जल लाकर 1008 उत्तम कलशों से प्रभु का जन्माभिषेक किया जाता है। उसी के पश्चात सची इंद्राणी स्वर्ग से लाए आभूषणों से बाल तीर्थंकर को सुसज्जित करती है। पुनः जन्मोत्सव मनाने के पश्चात बाल तीर्थंकर को हस्तिनापुर नगरी में लेकर आया जाता है और माता को सौंप दिया जाता है। सुरपति 1008 नेत्र बनाकर भी बाल तीर्थंकर के रूप को नहीं देख पाते हैं। उनकी आंखें तृप्त नहीं होती है और अपना उल्लास व्यक्त करते हुए तांडव नृत्य करते हैं। प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे में एक सुंदर मत्स्य का चिन्ह देखकर भगवान तीर्थंकर का मत्स्य का चिन्ह अंकित करते हैं। तीर्थंकर प्रभु की जन्म से लेके दीक्षा कल्याणक तक सभी भोग सामग्री स्वर्ग से आती है। भोजन, वस्त्र आदि सब कुछ स्वर्ग से ही आता है। प्रभु के अद्वितीय रूप को निहारते हुए नयन मानो तृप्त ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन पुनः वापस स्वर्ग लोक भी इंद्रों को जाना है। इसलिए सुमेरु पर्वत से जन्माभिषेक के पश्चात पुनः हस्तिनापुर नगरी लौटकर आते हैं और जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बाल तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। इसी के साथ तीर्थंकर की माता को कभी पुत्र के लिए कष्ट नहीं होता है और कभी माता का दूध नहीं पीते बाल तीर्थंकर। और तीर्थंकर का रक्त भी सफेद कलर का होता है, यानी वाइट रक्त होता है। शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ तीर्थंकर को त्रिपुटी कहते हैं, यानी तीनों ही तीर्थंकर 3 पद के धारी हैं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव तीनों का ही जन्म स्थान हस्तिनापुर नगरी है। भोग सामग्री के साथ साथ बाल तीर्थंकर के साथ क्रीड़ा करने के लिए भी स्वर्ग से देव आते हैं तथा मध्य लोक के ही जो विशिष्ट राजकुमार होते हैं वे ही प्रभु के साथ क्रीड़ा करते हैं। बाल्य अवस्था से लेकर दीक्षा अवस्था तक कभी बाल तीर्थंकर मुनि के दर्शन नहीं करते और ना ही कोई मुनि तीर्थंकर के सामने से दर्शन करते हैं, मात्र दूर दर्शन करते हैं, ऐसा नियम है। इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जन कल्याणकारी बाल क्रीड़ाओं को करते हुए बाल तीर्थंकर युवावस्था में पदार्पण करते हैं।